वो तो आपने देखा होगा तो आपके अंत में तो आ ही गया होगा कि आखिर है क्या मेन चीज़। भाई खटपट ना करिए तो का खटपट हो जाएगी। तो सीन कौन जंगी है महाराज, अपने आप ये बताइए कि आदमी यहाँ पे लास्ट अब हम लिखा है, आप जा कर के अगर खुदवाना चाहें तो 8.5 फीट खुदवा दीजिए और उसमें 2 फुट पुराई भी हो चाहिए पहले से, तो वो 10.5 फीट में पहुँच चाहिए। आप खुदवाइए, वो हड्डी निकलेगी, बाकी धन और नहीं है वहाँ। धन तो बता रखे और जिंद उसमें जो बैठा है वो आपस में खटपट मचाता रहता है साला, और खटपट नहीं जाओ कई काम उसके तो हो जाता है, पर वो पानी कम पीते हैं ना हम, तो उससे उमल सूख जाता है ज़्यादातर। गले में जलन तो नहीं आती? नहीं, कुछ भी नहीं होती है। डायलेशन हो रहा है? हाँ, 10 साल सप्ताह में 2 बार होती है। 19 में निकाला गया उसको, जो है कि 50 मोचन में बैठाया गया, लेकिन उसके बाद से हम लोग, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं पहले सऊदी रहता था, पैसा तो अच्छा कमाया, लेकिन जब से यहाँ पे आया मैं फंस गया कोरोना में, उसके बाद जा नहीं पाया। दुकान भी किया। कौन गाड़ दिया था जी? कौन गाड़ दिया? वो बगल वाला एक दुश्मन है। बगल वंश नहीं था का वो? वंश तो है उनके, जिसने गाड़ दिया था, जिसने है वंश जो गड़ा हुआ था। हाँ, वंश तो है। जब समझा कि समझे तो वो वाली बात ना करेगा, मतलब उठ पटांग के मतलब वो करेगा। ज़्यादा उधम मचाओ था? उधम था मतलब वो में करता है, वो में नहीं रटना नहीं ले लेता है, जब चीज़ का ले लेता है तो उसी बात का करता है। और न एक भी पढ़ाई में दिमाग लगाता। 4 में पढ़ता है, 4 तक की गिनती नहीं आती। 4 में पढ़ता है। 4 की गिनती सुना? साफ तो हो जाता है, पर वो पानी कम पीते हैं ना हम, तो उससे उमल सूख जाता है ज़्यादातर। गले में जलन तो नहीं आती? नहीं, कुछ भी नहीं होती है। डायलेशन हो रहा है? हाँ, 10 साल सप्ताह में 2 बार होती है। बैठ पाती, मेरे को लकवा हो गया था 10 साल पहले, तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती। बैठ जाती हूँ ना तो 2-3 जने उठाते हैं मेरे को। 2-3 जने उठाते हैं? हाँ, कमर से उठाना पड़ता है। कहाँ से हो? कोटा से। कोटा राजस्थान से। भिंड कोटा। उसकी वजह से मेरी चमड़ी भी ऐसी हो गई, ये तो कोई पकड़ लेता है ना तो नील पड़ जाती है और खून जम जाता है। हफ्ते में कितने बार डायलेशन होता है? 2 बार। कितना पानी निकलता है? 2 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो। एक बार में 2.5 किलो निकलता है? हाँ, कभी 2.5, कभी 3, मतलब 3 दिन के गैप में 3 किलो और 2 दिन के गैप में 2.5 किलो। तब तो उनकी पेशाब रुकती होगी? हाँ, पेशाब नहीं आता मेरे। लेटरिन जब सोच जाती हूँ ना तब थोड़ा सा आता है बस। पेशाब रुकती ज़्यादा है इनकी? हाँ, आता ही नहीं है पूरे दिन में। ये चमड़ी भी बिल्कुल मेरी ऐसी हो गई 15 साल से, नहीं तो इतनी थोड़ी लटकती है। बहुत बेकार हो गई, सलीसल हो गए इस पे। कितने की दवा बनाओ, फटाफट करो। 15-15 चम्मच करो। अगर ये क्रिया करोगे तो बचीवन है, नहीं पितृ दोष लगा हुआ है, बचीवन नहीं है। पितृ दोष है बहुत खतरनाक, उसी के कारण से तगड़ी बीमारी आ रही है। तो इसका निवारण इस पर्चे में पूरा दर्ज कर दिया गया। अच्छा, नामी शरण जाना लखनऊ। ये पकड़ो और किडनी की दवा बन गई, एक ठंडा पाउडर। 2.5 महीने हो जाते हैं तो वो असर खत्म हो जाता है, तो फिर दिखना मतलब धुंधलापन आ जाता है आँखों में, काले काले बाल के रेशे आते हैं आँखों में। इंजेक्शन नहीं लगवाओ तो ठीक? इंजेक्शन से चलता है। इंजेक्शन चलाओ वही। 8 साल हो गए मेरे को लगवाते हुए। तो इनके दिमाग जाने क्या बोलता रहता है। 3 महीने में लग रहे हैं अब तो यही कहा कि नस ब्लॉक हो गई। इसको नस ब्लॉक का चाहिए, हम दे देंगे। तो उसका सिस्टम कर लिए, ये आधा चम्मच लेना तुमको सोते समय जी, ये जल्दी पेशाब को बढ़ा देगा। अच्छा। और ये 2 चम्मच इसको दोनों टाइम लेना है, और वहाँ की दवा वहाँ से ले लीजिए, समझिए। और रारी की दाल बंद करिए और नींबू खटाई बंद करिए। जब से पैदा हुआ है तो पैदा होते ही रोया नहीं है सबसे बड़ी बात। और तभी से इसकी 1-1.5 साल हो गए, तब से दवा ही चल रही है। कमर से खड़ा नहीं हो पाता जल्दी, और पैर भी नहीं जल्दी उठाता। हाँ, और खाने पीने में जैसा ज़बरदस्ती चम्मच से खिलाओ तो खाता है, नहीं अपने वैसे नहीं खाता है। 1.5 साल हो गए इसको। रोता तो है? हाँ, रोता होता है, अभी रोता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद जैसे बच्चे ले आता नहीं रो जाते। थोड़ी सी कतर ले, वैसे सोते समय ले हो 2-3 इतने ही, आधा चम्मच। हाँ, एक और ले लो, डबल हो जाए 2 फजन, ठीक है। आधा चम्मच लेना, दोनों एक ही हैं, और पेशाब उतरना चालू हो जाएगी जापानी के साथ सोते समय। मैं बहुत, हाँ, किडनी प्रॉब्लम है। हफ्ते में 2 बार होती है, यहाँ से होती है। अच्छा, ये तो गुलम्मा जगह हाँ ऐसी ऊंची हो गई है।
हार्ट से जोड़ रखा है ना इसको ऑपरेशन करके। हाँ। तो लोगों को दिखा लेने तो चलो चलो क्या था हाँ हो जाएगा तो 4-5 बार आना 5-7 महीना क्रिया करना धीरे धीरे आ जाएगा। वैसे कोई और समस्या तो नहीं अगर आप नींद आती है? हाँ नींद आती है और नींद तो सब आ रही है बस वही है कि कभी कभी उनको आवाज़ आने लगती है। वो बन जाएगा। सांस की दवा रखी हुई है अभी तो कहीं नहीं जाता है। कभी कभी दिक्कत होती है तो जो आपने दी है दवा उसको ले लेते हैं। और पुष्पी चंद्रा वो तो आपने मना कर दिया था पीने के लिए अगर आप बताएं तो चला। नहीं कोई बात नहीं है प्रॉब्लम नहीं इतने क्रिया करते रहो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक है। और दवाई जो घटे वो ले लेना ठीक है। वो तो आपने देखा होगा तो आपके अंत में तो आ ही गया होगा कि आखिर है क्या मेन चीज़। भाई खटपट ना करिए तो का खटपट हो जाएगी। तो सीन कौन जंगी है महाराज अपने आप ये बताइए कि आदमी यहाँ पे नया मकान कोई बनाया होगा? नहीं बनाया। हाँ उसे नए में रहते हो कि दूसरी जगह पहले था? नहीं जो हमारा घर है मतलब जिसमें पूरी फैमिली रहती थी वो अलग है और इस समय हम रेंट में रह रहे हैं वो भी 5 साल से। 5 साल? हाँ तो हमें वो वाला घर की जानकारी चाहिए पुराने जी। घर पे जो है जी घर पर हड्डी गाड़ी है वहाँ पे और चिन्ह शक्ति प्रभाव अटैक कर रहा है जिसके लोग में परेशानियाँ अचानक आती हैं और अचानक आती हैं फिर ठीक होती फिर अचानक आती है। ये है। ये कहाँ पे गड़ी हड्डी निकाल ना दिया जाए इसे? हाँ वो तो वहाँ बड़ा घर है कि यहाँ से बता भी देंगे तो समझ नहीं पाओगे तुम। समझ लेंगे नहीं समझ एक बार लगाइए यंत्र हम समझ लेंगे। अगर वो सामने होंगे तो बता देते हम कि यहाँ पे नहीं एक बार थोड़ा सा अगर यंत्र लगा लेते हैं अगर उसमें बता देते तो हमको और कहीं भी गए हैं तो हमको उसी जगह पे बताया गया है। बताया गया चीज़? हाँ वहाँ पे बताया गया है बट हम उसको पता भी है। आप हमको जो ये देंगे हम ये भी नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो जो शक्तियाँ जो भी कुछ हो अच्छा हो बुरा हो वो हमको करने ही नहीं देगा। अरे ऐसी बात? अरे महाराज अब आप यंत्र लगाइए हमको जगह बता दीजिए हम बता देंगे कि हाँ यहाँ पे है। दक्षिण और पूर्व के कोने के तरफ ऊपर क्या है अब इतना नहीं आ पाएगा। सामने भी नहीं बता पाएंगे। बहुत सुबह से गद्दी ये पहली गद्दी आई होती तो सब एक अंक आ जाता। अब हमें बहुत खोज करना पड़ेगा वहाँ तक जाकर के मालूम चलेगा। ले अच्छी क्रिया करवाओ आप दूर तक वहाँ तक इसके में गए हैं हमको पता है। हम अपने गैलरी से जैसे इंटर करते हैं हमारे आंगन आ गई। आंगन आने के बाद वहाँ पे कच्चा किचन था। किचन के पास वहाँ पे वो कच्ची जगह आज भी पड़ी हुई है। वहाँ से कई लोगों ने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है इस किचन को हटा के इस साइड कर दीजिए हटा दिए अंदर कर दीजिए फिर और इस जगह को साफ करके आप यहाँ पे केवल नवरात्र के 9 दिन दीप जला दीजिए। क्या बताएं वहाँ लोग? नहीं कर पा रहे। नहीं क्या चीज़ बताएं? नहीं बताने के लिए तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ है। धन बताया? धन भी बताया इतना अपार धन भी बताया कि मतलब वो है क्या चीज़ हमको उससे मतलब नहीं। हमें जब उसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। धन नहीं है वहाँ पे हड्डी गड़ी है लाश और हम लिखा है आप जा कर के अगर खुदवाना चाहें तो 8.5 फीट खुदवा दीजिए और उसमें 2 फुट पुराई भी हो कुछ है पहले से तो वो 10.5 फीट में पहुँच कुछ है। आप खुदवाइए वो हड्डी निकलेगी बाकी धन और नहीं है वहाँ धन तो बता रखे। और जिंद उसमें जो बैठा है वो आपस में खटपट मचाता रहता है साला और खटपट नहीं है वो कई काम उसके हैं। आज करीब 3 साल से चित्रकूट से दवा चल रहा था लेकिन डॉक्टर बोला कि अब मैंने की पुतली चेंज करना पड़ेगा अभी नो गारंटी है उसमें। खैर तो ये तब मैंने घर बैठे हैं मैंने की आई जो अंगुली में जो नख है न सब है पर ही दवा साल भर चला लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज देखिए फिर कैसे सब आज करीब 3 साल से चित्रकूट से दवा चल रहा था लेकिन डॉक्टर बोला कि अब मैंने की पुतली चेंज करना पड़ेगा अभी नो गारंटी है उसमें। खैर तो ये तब मैंने घर बैठे हैं मैंने की आई जो अंगुली में जो नख है न सब है पर ही दवा साल भर चला लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज देखिए फिर कैसे सब तो हम सुने तो हमारे के यहाँ चौरसिया जो विधायक का वही बोल रहे थे कि हम जा रहे थे डिहरी में दवा कराने के लिए इसके लिए डिहरी अनसोन तो इन्होंने चले जाइए बाबा के यहाँ
पालदेव चौक से जाना है तो हम लोग दोनों आदमी ने सासाराम से डेली कर रहे हैं। सासाराम से आए? जी हाँ, सासाराम से 20 किलोमीटर और आगे से नोखा। खून की खराबी है तुम्हें? जी, शरीर में खून की खराबी कभी ऐसा लगता बंद ही होगा। हाँ हाँ, और पेट साफ नहीं होता? पेट मतलब पेचिश लगता है। ठीक, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है। और उसके बाद बेचैनी और उसके बाद नींद ना लगना, घबराहट होता है। देखो इसमें जो है आपकी जो हृदय की जो हार्ट की नस है वो ब्लॉकेज में आ रही है। ब्लॉकेज हो ही नहीं है, ब्लॉकेज आ रही है। 2 बार डॉक्टर दिखा चुका है। डॉक्टर बताए हैं? नहीं, उन्होंने बोला कि आप हार्ट की तरफ से एकदम फ्री हो गए। हाँ, आप जो है दिखाना ही है तो ज़्यादा पेट वाले डॉक्टर को। नहीं, हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है ध्यान करना। उन्होंने जो पूरा मशीन से पूरा चेक किया। यहाँ पर आता है ना अचानक ऐसे, अचानक दर्द। हाँ ऐसे होता है। हल्का। हाँ, वही नस में खून में झटका देता है। क्या भाई डर हुआ यार? हाँ, दर्द का है, कम हो गया ना पत्ती नसी। हाँ, ये मतलब ये नसिए पकड़ के दर्द करता है, कपड़े दर्द करता है, पेट दर्द। अभी दवाई तो नहीं डलवाए को? दवाई डलवा? नहीं, दूसरा कोई? हाँ दूसरा कोई। हमको बस यही दिए तो हम पढ़वाने चले गए थे ना। ये दर्द अभी होता? हाँ, यही नसिए हो रही है अभी हो रही है? हाँ, यार डाल रहे उधर डाल रहे जाओ तुम हम डलवाओ। जाओ डलवाओ। का गया है जिसका लड़कवा जो बता रहे थे, उसके घर से प्रेत हमारे घर अटैक थे, तो उसके घर का कहानी खत्म हो गया, कुछ नहीं है उसका मैटर। तुम खूब जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, प्रक्रिया करते रहो, फिर दवाई डलवा लो वहाँ जाओ। दवाई डालो। ये पेटवा जैसे खराब होता है उसके लिए कोई दवा लेना? पेटवा के लिखी दिएगा इसमें? कुछ नहीं दिखाओ। देख, अरे यार पेटवा की दवाई कहीं नहीं बोले। आप बताइए। नहीं तो अपने से बोलना चाहिए ना जो भी दिक्कत है। गले में जलन तो नहीं आती? नहीं, जलन नहीं आती है, बस पेट ना लाइटिंग ना कम लगता है। खराब पेट खराब टाइप से होता है 2-3 साल से। पेटवा तो सही करना जरूरी है तुम्हें। हाँ, एक नसवा शरीर ना एकदम जैसे बेजान खड़ा होता है, गनगनाने लगती है, कोई काम नहीं हो पाता, मतलब जैसे लगेगा जाने नहीं, चक्कर आना। हाँ, इसमें से जैसे हम तिरिया जो नहीं पढ़े नहीं कर पाएंगे तो वाइफ करवा सकते हैं। सब करवा सकते हो, पढ़ लेना, मैंने छोड़ना नहीं। अच्छा, तुम नहीं पढ़े हो, तुम्हारे घर वाली पढ़े हैं? हाँ, उसी से करवा लेना। अच्छा, ले अब कितना दिन बाद आएंगे गुरु? 1 मिनट। ये दवाई वहाँ समझ लेना, ठीक है? अच्छा, नींबू कटाई छोड़ के। ठीक है, वहाँ दवाई डाल रहे हैं, दिन घरवा में आराम, बिल्कुल आराम मिलवा और तुम दवाई डलवा वहाँ। क्या पूछोगे? सर जी हमको पूछना गुरु जी कुछ नहीं है। हमको कई साल से टीबी हो रहा है। कई साल से? हाँ, और टीबी का कोर्स चला देते हैं, आप बंद कर दिए तो हमको हमारे शरीर में नॉर्मल बुखार बना रहता है और पेट में जलन रहती है और तरों में जलन रहती है। दूसरी बात सर जी, हमारे पास गर्दाना से इतने में दाने उठते हैं, एलर्जिक रहती है, एलर्जी टाइप, इतना खुजली होता है कि कितना मांस खींच ले। क्या पूछोगे? सर जी हमको पूछना गुरु जी कुछ नहीं है। हमको कई साल से टीबी हो रहा है। कई साल से? हाँ, और टीबी का कोर्स चला देते हैं, आप बंद कर दिए तो हमको हमारे शरीर में नॉर्मल बुखार बना रहता है और पेट में जलन रहती है और तरों में जलन रहती है। दूसरी बात सर जी, हमारे पास गर्दाना से इतने में दाने उठते हैं, एलर्जिक रहती है, एलर्जी टाइप, इतना खुजली होता है कि कितना मांस खींच ले। और थोड़ा भूख सर जी नहीं लगती। पेट सफा होता है? गुरुजी कम होता है, भूख भी नहीं लगती और नॉर्मल बुखार अंदर बना ही रहता है। पर हाथ कुछ नहीं कर। एक बात ये बताओ, हाँ, तुम्हारे घर में इष्ट देवी कौन है? 64 माता है। और उनका जो पुजेर था विशेष, हाँ, वो खत्म हो गए? हाँ, खत्म हो। हमने लिखा इसमें। अच्छा, हमने लिखा घर पर देवी, ये लिखा है घर पर देवी इष्ट पितृ प्रकोप के कारण से परेशानी चालू है। अच्छा, तुम्हारी जो घर के इष्ट देवी है, हाँ, परिवार का था। हाँ, उसको बढ़ाओ पूजा। अच्छा, नाराज हो रही है। अच्छा, हमने देवी इष्ट आ रही फट से, अच्छा, अगर वो सही हो जाएगी तुम्हारा मर्ज जल्दी आ जाए, ठीक हो जाएगा। बाबा जी बावसीर की दवा दे देना। बंस नहीं हो रहा है।
तो उनको लेके नहीं आए हो? नहीं, उनको तो नहीं ले, मेरे में प्रॉब्लम है, नील पर और पूरे नील है? नील है, गोलियाँ छोटी छोटी हो गई। गोलियाँ छोटी हो गई? हाँ, छोटी छोटी हो, कभी कभी दर्द करता है, और कभी लगता है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और कभी लगता है कि छोटा हो गया। अच्छा। पेट भी जो है कि ऐसा कब्ज बनता है कि कभी फूल जाता है, थोड़ा भी खाता हूँ बचता ही नहीं है। और मेरा सर ये जो है ना, ये सर है जो कि जख्म टाइप का रखता है, ये समझ में नहीं आता। कभी पूजा पाठ करता हूँ तो ठीक हो जाता है, बिल्कुल लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। और कभी अभी तो फिलहाल में ऐसा है, मेरे जकड़न और पट पट की आवाज़ करती है यहाँ से, इन से। और सरकार कुछ घर की परेशानियाँ भी हैं क्या? निर्वंशी पित्त, निर्वंशी पित्त, निर्वंशी पित्त। ये घर में जो है कि पहले एक मट्टी मैं भी घर के लाया हूँ, और मट्टी में जो पहले तो कुछ बगल वाला है उसने में 60 साल पहले करवा कर गाड़ दिया था उसको, मतलब कोरोना से पहले सन 2019 में शादी होने के बाद से जो है 6 महीने बाद ही 2019 में निकाला गया उसको, जो है कि 50 मोचन में बैठाया गया। लेकिन उसके बाद से हम लोग, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं पहले सऊदी रहता था, पैसा तो अच्छा कमाया, लेकिन जब से यहाँ पे मैं आया, मैं फंस गया कोरोना में। उसके बाद जा नहीं पाया, दुकान भी किया। कौन गाड़ दिया था जी? कौन गाड़ दिया? वो बगल वाला एक दुश्मन है। बगल वंश नहीं था का? वंश तो है उनके, जिसने गाड़ दिया था, जिसने है वंश जो गड़ा हुआ था। हाँ, वंश तो है उसका। जो एक लड़का है, एक लड़का था, अब उसके नाती 3 हुए। जो जमीन में जिसको गाड़ दिया गया था, ये नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग का वो तो सामान था नहीं, वो बगल में था। बाबा हम लोग के दादाजी जो पूरी ज़मीन लिए थे, उसमें से आधी ज़मीन उसको बेच दिए, और वो जो है बोल दिए कि नहीं तुम भी बना दो, मेरा भी नहीं बना। वो एक ही महीने चपटवा कर वो ने में हम लोग की तरफ अपना क्रिया करवा कर गाड़ दिया, क्योंकि हम लोग जो जांच करवाए थे वो 1.5-2 लाख लगा था पैसा, वो निकाले थे। लेकिन उसके बाद से हम लोग बिल्कुल बर्बादी हो गई, समझिए कि कुछ सम बचा ही नहीं। मैं कितने 2 साल से आने की कोशिश करता था, आ ही नहीं पाता था। सारी आपकी वीडियो भी देखता था। अब ये समस्या समझ में नहीं आ रही है मेरे को, ये कहाँ से। और ये मेरा सर क्यों जकड़ा रहता है हमेशा, कुछ परेशानी है या कुछ ऊपरी बाधा है? उसी से तो बता रहा हूँ भाई। अभी हम बता क्या रहे हैं जी। वहाँ पर एक तुम्हारे बगल में जो संपत्ति थी वहाँ पे, उसमें एक प्रेत था बहुत बड़ा जी, और निर्वंशी प्रेत था वो जी, जो तुम्हारे पक्ष में करवा दिया गया था वो। तो हम लोग 3 देहात हैं, जैसे हमारे पिताजी थे 3 देहात हैं, लेकिन वो हम लोग के जब पिताजी जब बंटवारा हुआ तो हम ही लोग के हाथ में आ गए। हाँ। और वो जब से बंटवारा हुआ और लिया हो गई, जब से गेड़ पड़ गया, तब से मैं ही फंसा हूँ। हाँ, जो कोई हिस्सा आ गया वही वो चला गया नंबर में। और तभी से मेरा दिमाग कुछ उलझन में हमेशा रहता है, पागलपन टाइप का रहता है, कभी कुछ होता रहता है। मुझको समझ में नहीं आता मुझको होता है क्या। ये उसी के कारण है, उसको क्रिया करो ठीक हो जाओ। घर में तो सब लोग पेट से ही परेशान रहते हैं। जल्दी ठीक करना हो तो उसको मुक्ति करवा देना, और देर में ठीक करना हो तो क्रिया करते रहना। जी सरकार। नहीं, वो तो क्रिया वो अभी हटा नहीं है क्या सरकार? नहीं हटा है वो जैसा का तैसा है वो। और जो जमीन में गड़ा था वो तस का तस है कि निकल गया? वो भी है, वो भी नहीं हटा। वो लेकिन वो निकाले क्या चीज थे? वो जो पीतल के, पीतल नहीं तांबे के पाए नहीं है वो, एक चीज निकाल पाए तो नहीं निकाल पाए। अच्छा, मैं उनसे कहा कि नहीं निकला नहीं है, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे वो कहा जाने से वाले पूरा नहीं निकला है। देखो ये पेट साफ का है जी सर, और ये तुम सिरप ले लेना नस के जकड़न के लिए, दर्द का चूरन ले लेना जी सर, और ये घर में क्रिया लागू करवा देना जी। और 2-5 बार यहाँ आना,
इसके बाद हम समझ के बताएंगे क्या करना उसको। अच्छा, बाई द वे मैं बाहर जब चला जाऊँ तो कोई भी परिवार आ सकता हाँ, है? कोई आ सकता है, पर दवाई तुम्हें जरूरी है। जी, दवा तो मैं मंगा लूँगा। दवा उसकी दवा जो है अभी हम तुम्हारी कार्ड दे रहे हैं जी। पहले एक एक चिट्ठी करो, उसकी दवा फिर बनवाएंगे, अभी नहीं लिख रहा हूँ उसकी दवा। जी, वही स्पर्म का मिल कल मंगवाना पड़ेगा दवा जंगल से। तो मैं आज क्या उसको करूँ? खाओगे 1 महीना, रुक जाओ, कल मंगवा के दे देंगे, उससे तुम्हारा सही आ जाएगा।